The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियां सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियां तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे थे। एक का नाम ईस था और दूसरे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जिन्हें अंग्रेजी में जैकब भी कहा जाता है। उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मरने से पहले अपने पोतों को देखने का शर्फ नसीब हुआ। उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ईस की बनिस्बत ज्यादा प्यार था, इसलिए ईस अपने जुड़वा भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हसद करता था। उसका ये हसद बड़े होने के साथ साथ और ज्यादा बढ़ता गया। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर के तौर पर चुना तो ईस को बहुत ज्यादा हसद हुआ, यहाँ तक कि उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लगा कि अब वो अपने घर वालों के साथ महफूज नहीं है, लिहाजा वो अपने घर से भाग गए। जब रात हुई तो उन्हें आराम की एक जगह मिली। उन्होंने एक पत्थर लिया, उसे अपने सर के नीचे रखकर सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी है जो कि जन्नत से जमीन की तरफ आ रही है। फरिश्ते आ जा रहे हैं। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह उन्हें और उनकी आने वाली औलाद को इसी सरजमीन से नवाजेगा। जब वो नींद से जागे तो बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर वो अपने घर वालों के पास वापस गए तो वो वहाँ एक मस्जिद बनाएंगे और अपने मालो दौलत का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में देंगे। उन्होंने उस पत्थर पर तेल गिरा दिया ताकि बाद में उस जगह को पहचान सकें। वो जगह कहाँ है? वो जगह यरूशलेम में वाक़ है। बहुत साल गुजर गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अब भी दूर थे। इस दौरान उन्होंने 2 शादियां की और वो दोनों ही बहनें थीं। उनकी दूसरी बीवी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यूसुफ था, जिन्हें अंग्रेजी में जोसेफ कहा जाता है, और उनके छोटे भाई का नाम बिन्यामीन था, जिन्हें अंग्रेजी में बेंजामिन कहा जाता है। जब उनकी दूसरी बीवी हामला हुई और उनके बेटे बिन्यामीन पैदा हुए तो वो उनकी पैदाइश के बाद ही अफराद के मकाम पर वफात पा गई, जो कि यरूशलेम के जुनूब से 7 मील के फासले पर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे खूबसूरत लोग थे। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके वालिद और उनके लोगों के पास वापस जाने को कहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों के साथ अपने वालिद के पास जाने का फैसला किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर के करीब पहुँचे तो फरिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें बताया कि उस दिन से उनका नाम इसराइल होगा। तो क्या उनके 3 नाम थे? उनका अरबी नाम याकूब था, इंग्लिश में उन्हें जैकब कहते हैं, और फरिश्तों ने उन्हें एक और नाम दे दिया जो कि इसराइल था। मुझे लगा इसराइल जगह का नाम है। हाँ, इसराइल का नाम असल में उन्हीं के नाम से आया है। कुरान में उनके लोगों के बारे में काफी बार जिक्र आया है, जिन्हें बनी इसराइल कहा गया है। फिर उन्होंने अपने भाई ईस को सलाम भेजा और उनसे गुजारिश की कि वो उनके साथ भाई की तरह और एक दोस्त की तरह रहें। लेकिन ईस चंद 100 लोगों को साथ लेकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुआ। ये खबर सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम बहुत खौफजदा हुए और अल्लाह से मदद तलब की कि वो उनके भाई की इस बुराई को रोक दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने भाई के लिए चंद 100 जानवरों का एक खास तोहफा तैयार किया, जैसे कि बकरियां, दुम्बे, ऊंट, गायें और गधे, और वो तोहफा उन्होंने अपने भाई को भेजा। अल्लाह ताला की रहमत से ईस का जहन बदल गया और वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ा आया, उन्हें कबूल किया और प्यार से बोसा दिया। आखिरकार वो दोनों भाई बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये तो बहुत अच्छा इख्तिताम है। हाँ, अल्लाह की रहमत से ये दोनों भाइयों की कहानी का बहुत अच्छा इख्तिताम है।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر انہی کے ساتھ ہبرون کے گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کے ہوئے تو وہ بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی نے انہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفنا دیا، اور جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے یروشلم میں مسجد بنائی، جہاں انہوں نے پتھر پر نشاندہی کے لیے تیل ڈالا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کل ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اپنے بیٹے کی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر چلے گئے اور ان کے لوگوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال تک مصر میں رہائش پذیر رہے اور 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہاں پر ہماری آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.